यहाँ आपका वो है कोई मीडिया का कोई एसोसिएशन यूनियन? एक मिनट सुन ले मेरे, वो तो मैंने बुलाओ, बाकायदा से सेमिनार करो, चाहे मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन खेती बाड़ी में किसान जो है वो कितना ही प्रयास कर ले, उसका जो हिस्सा है देश की दौलत में, धन में, संपदा में, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, वो नगण्य है, नाम मात्र है। और इसलिए जो आर्थिक सुधार 1991 में हुए थे और जिसके 30 साल अब सरकार ने मनाए हैं, इन आर्थिक सुधारों ने ये दिखा दिया कि किसान की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इंडस्ट्री में हुआ होगा और लोग अमीर बहुत बने होंगे, लोगों की तनख्वाहें बहुत होंगी, लेकिन किसान और खेती, ये दो चीज़ों पे अभी एक नया दर्शन, एक नई सोच पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि उसकी हिस्सेदारी का मतलब ये है कि आप अंदाज़ा नहीं, मैंने आपको पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि एक किसान जो कॉफ़ी उगाता है, ये नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था, उसमें बात हुई कि उसको 200 रुपये अगर किसी 5 सितारा होटल में एक कप कॉफ़ी का बिकती है तो उसका हिस्सा उसमें 2 रुपये 36 पैसे है सिर्फ, जो कॉफ़ी पैदा करता है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आर्थिक सुधारों पे एक नई दृष्टि से सोचने की बात है। इसमें सरकार तो सोचे ही, सरकार ये कह रही है कि डबल कर देंगे। डबल, मैं ये कहता हूँ कि अगर उसका हिस्सेदारी बढ़ती है तो डबल से भी कहीं ज़्यादा बढ़ती है। उसको डबल से तो क्या होगा, उसको फिर वही बात, महंगाई बढ़ेगी, उसकी इनकम जिसको हम डबल कहते हैं वो 2 साल में फिर नीचे आ जाएगी। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि आर्थिक सुधारों पर पुनर्विचार की ज़रूरत है, ताकि किसान और खेती की हिस्सेदारी, अभी जैसे मनमोहन जी ने भी ये बताया कि हमारा जीडीपी में हिस्सा खेती का वो उन्होंने 2% के करीब बताया है। लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि 2 चीज़ों से किसान को अगर आप शामिल कर लो, एक तो जो ये वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन में उसको फर्स्ट स्टेज पे अगर शामिल कर लिया जाए, और एक जो हमारा एक्सपोर्ट है 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का सिर्फ खेती और खेती के उत्पादों का और खेती के प्रोडक्टों का एक्सपोर्ट होता है, उसमें उसको कोई रिजर्वेशन ऐसी दे दी जाए तो उसकी इनकम को एक क्वांटम जंप मिल सकता है। अदरवाइज तो ये सब कहने की बात है।